आज देखेंगे हम लोग डेफिनीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डेफिनीशन आज देखने हैं। 1D मोशन में पढ़ना क्या क्या होता है, तो भाई डेफिनीशन पढ़ना होता है और इस डेफिनेशन के बेसिस पे एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे होता है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। ये दो डेफिनेशन आज देखने हैं और ये दो डेफिनेशन के बाद इसी डेफिनेशन के बेसिस पे डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं भाई, याद होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये सब जो तीनों कैनेमेटिकल इक्वेशन हैं वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं। एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं भाई, और यहाँ पे कैलकुलस मेथड से हम लोग यूज़ करेंगे। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस दो तरह का होता है भाई, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और कैलकुलस क्या है वो मैथ्स का पार्ट है। तो चलो भाई ये होता है। और क्या पढ़ने होते हैं भाई, तो इन इक्वेशंस को यूज़ करने होते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स ऑन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। और क्या पढ़ने होते हैं भाई इस चैप्टर में, तो और पढ़ने होते हैं इसमें रिलेटिव मोशन, और पढ़ने होते हैं इसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, और साथ में पढ़ने होते हैं कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन। इसमें भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग पार्ट यूज़ होगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है डिफाइन करना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को, और उसके बेसिस पे, इस डेफिनेशन के बेसिस पे ये तीनों कैनेमेटिकल इक्वेशन को डेराइव करना, ऑब्टेन करना, और ये डेरिवेशन में पता लगेगा कि s हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये तीनों इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ही ये वैलिड है। तो ये सब हम लोग आज देखेंगे। आज का यही टॉपिक है, इधर का टॉपिक है, इधर हम लोग अलग। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनेशन से। सबको आवाज़, इसको हटा रहा हूँ मैं। और आज का जो टॉपिक है डिफाइन करना एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और उसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन करना। डिफरेंशिएशन तुम्हारे साथ है, इंटीग्रेशन तुम्हारे साथ है, फिर डरने की कोई नहीं बात है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन लिया, इस स्ट्रेट लाइन पे मान लो ये स्ट्रिंग या थ्रेड, हमने दो वाल के बीच में एक थ्रेड लगा दिया। थ्रेड है भाई या स्ट्रिंग है, इस पे हमने चींटी उठा करके रख दिया। इस पे चींटी अपना आगे पीछे भागेगा भाई, इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कोई बात नहीं है, इधर से उधर ये घूम सकता है, झूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है भाई। तो इसका मोशन एनालाइज कभी कर रहे हैं, कभी राइटवर्ड जा रहा है, कभी लेफ्टवर्ड जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। जब ये राइटवर्ड जाएगा तो एक हमने ऑरिजिन लिया, और अगर राइटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव समझते हैं, मान लो ये इसको एक्स एक्सिस समझते हैं, इस एक्स एक्सिस पे ही मोशन होना है, ये बात पक्का हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है एक लाइन पे मोशन, एक डायरेक्शन में नहीं, एक लाइन पे मोशन। एक लाइन पे मोशन होगा, डायरेक्शन दो हो सकते हैं, चाहे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है एक लाइन पे मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन वन डायरेक्शन नहीं। इसको आप ये मत समझ लेना कि 1D मोशन का मतलब मोशन इन वन डायरेक्शन, नहीं, डायरेक्शन दो हो सकते हैं। अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड भी जा सकता है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी जा सकता है, सब स्ट्रेट लाइन मोशन में ही आएंगे। उसी तरह से इसमें भी चींटी राइटवर्ड जा सकता है, चींटी लेफ्टवर्ड जा सकता है, सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशनल मोशन है। अब इसका एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना जरूरी है,
ताकि जब भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो हम लोग वेलोसिटी लिख सकें कि 2 मीटर पर सेकंड है भैया, 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है, इट मीन्स राइटवर्ड वेलोसिटी है। और अगर इधर चींटी जाने लग जाए तो -3 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, इसका मतलब 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, लेकिन ये जा रहा है किधर, लेफ्टवर्ड, क्योंकि राइटवर्ड पॉजिटिव लिया है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है। अगर मान लो हम लोग ये लिखना चाहें भाई कि पोजीशन, ये जो चींटी है इसका पोजीशन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका मान लो अभी 10 है, यहाँ पे आए तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लो हो गया 11, भाई यहाँ पे ये x1 है, मान लो ये x2 है, यहाँ पे मान लो x3 मैं बोलता हूँ भाई ये है मान लो 2, तो भाई ये 2 मीटर पे है। अब जा रहा है इधर अगर मान लो 3 मीटर पर सेकंड से, तो बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का पॉजिटिव होना मतलब राइटवर्ड जाना, वेलोसिटी का लेफ्टवर्ड जाने का मतलब है नेगेटिव वेलोसिटी होना। x 2 मीटर है तो ये है, और अगर ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है भैया, इधर y एक्सिस है, y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्यों नहीं लेना देना रहेगा भाई, क्योंकि y एक्सिस पे कभी चींटी मोशन करेगा ही नहीं। जब भी मोशन करेगा, जब भी चींटी का पोजीशन होगा या वेलोसिटी होगा, तो दैट विल बी अलोंग x एक्सिस ओनली। सो मोशन इज टेकिंग प्लेस ऑन x एक्सिस। अच्छा, मान लो चींटी यहाँ पहुँच जाए, चलता 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 यहाँ पहुँच जाए, हमने वाल यहाँ लगाया था, ऑरिजिन यहाँ सेट किया है, जीरो अपना, मीन्स ऑरिजिन सेट करना मतलब क्या, यहाँ ऑब्जर्वर है, समझो एक आई है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, भाई ये आई है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर ये है चींटी तो बोलेंगे कि x = -2 मीटर है, तो भाई x = -2 का मतलब समझ जाएंगे कि पोजीशन जो चींटी का है, जो मूविंग पार्टिकल का है, वो जिधर पॉजिटिव या उसके अपोजिट में है 2 मीटर पे। -2 का मतलब ये है कि चींटी यहाँ है और -2 पे है, लेकिन चींटी जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि राइटवर्ड जा रहा है, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चींटी यहाँ पे हो, यानी x कोऑर्डिनेट इज -3 और ये जा रहा हो इधर और वेलोसिटी हो 1 मीटर पर सेकंड, तो इस वेलोसिटी को बोलेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड। ऐसा भी बोल सकते हैं, -1 मीटर पर सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पोजीशन, वेलोसिटी बोथ कैन बी पॉजिटिव। देखो यहाँ वाले के लिए दोनों पॉजिटिव हैं, पोजीशन 11 है पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। चलो x पॉजिटिव है इसके लिए, x पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है इसके लिए। यहाँ वाले पोजीशन के लिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव, पोजीशन भी पॉजिटिव। यहाँ वाले के लिए देखो पोजीशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। यहाँ वाले के लिए देख रहे हो कि पोजीशन नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ के लिए देखो पोजीशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। पोजीशन नेगेटिव मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट में होना, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाना। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में तो उधर रह के भी जा सकता है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पोजीशन पॉजिटिव होके भी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है। तो एक्सेलरेशन भी सिमिलरली, एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। जब इधर एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो लिखेंगे माइनस है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो या एक्स कोऑर्डिनेट हो, इन सब का पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सेंस पता लग गया आपको कि भाई इस तरह से एनालिसिस करेंगे। कोई बोलेगा चींटी कहाँ है भाई, मोशन हो रहा है, तो क्या जानना चाहेंगे, मोशन के बारे में जानना चाहते हैं किसी भी पार्टिकल का, इसका मतलब उसका पोजीशन कहाँ है अभी वो जानना चाहते हैं, वेलोसिटी क्या है वो जानना चाहते हैं, एक्सेलरेशन क्या है वो जानना चाहते हैं। इसलिए इन तीनों को बोलते हैं मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स मीन्स मोशन वेरिएबल्स। मोशन वेरिएबल्स हैं ये, क्योंकि इन वेरिएबल्स के वैल्यू जब पता लग जाए, साइन पता लग जाए, तो उससे हमें मोशन का पता लगता है। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव इट मीन्स द चींटी हो या मूविंग पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स पॉजिटिव है तो समझ जाएंगे इधर है, एक्स नेगेटिव है समझेंगे ऑरिजिन के इधर है। जिधर पॉजिटिव लिया है उस डायरेक्शन के सारे पैरामीटर्स को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। और टाइम होता है स्केलर, ये तीनों हैं वेक्टर। ये तीनों क्या हैं भाई, वेक्टर हैं। इसलिए इन तीनों का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग साइन यूज़ करते हैं। साइन पॉजिटिव होना मतलब राइट वर्ड में जिधर पॉजिटिव लिया है उधर, साइन नेगेटिव होना मतलब जिधर पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट। साइन शोज इट्स डायरेक्शन।
तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनका साइन बताता है कि किस डायरेक्शन में है। ये वाला तो भैया स्केलर है, इसलिए इसका साइन का कोई मतलब नहीं है, ये स्केलर है, ठीक है, टाइम स्केलर है। और इन चारों में ध्यान देना भाई, इन चारों में रिलेशन बताने वाला इक्वेशन, इनका रिलेशन बताने वाले को ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं इन्हीं का रिलेशन बताते हैं, रिलेशन बिटवीन v एंड a एंड टाइम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, ये सब हम लोग, ये सब इंट्रोडक्टरी बात मैंने बताया। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मीनिंग हुआ एक लाइन पे मोशन होगा, डायरेक्शन राइटवर्ड लेफ्टवर्ड दोनों हो सकता है या अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। हमें पोजीशन के साइन से पता लगता है, इस पोजीशन के साइन से पता लगता है कि वो ओरिजिन से किधर है। वेलोसिटी से ये पता लगता है कि ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आगे वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। जब एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड का इंक्रीमेंट होता है, स्पीड इंक्रीज होता है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, मतलब बाइक है, मान लो एक बाइक है और इसका वेलोसिटी इधर है राइटवर्ड, और कोई धक्का इधर ही मार दे, फोर्स लगा दे भाई इधर ही, जिधर फोर्स होता है भैया उधर ही एक्सेलरेशन होता है, सबको मालूम है। ये ऊपर जो एरो लगा रहे हैं इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। खाली ये बताने के लिए कि ये वेक्टर है, ऐसा नहीं कि ये एरो लगा दिया तो इधर राइटवर्ड मतलब राइटवर्ड है, वो लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये जो दिखा रहे हैं ये एरो बताएगा डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, ये जो फोर्स लगाया इस पर, ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाएं तो ऑब्वियस है कि स्पीड का इंक्रीमेंट होगा भैया, होगा कि नहीं, स्पीड तो इंक्रीज करेगा। ऐसे केस में होता ही है, आपका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि बाइक ऐसे धीरे धीरे जा रहा हो, तुमने इधर ही फोर्स लगा दिया तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन होता है तो ये स्पीड में इंक्रीमेंट होता है। एंड इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे लगा दिया एरो और ऐसे कर दिया मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे कर दिया दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो समझेंगे दो सेम डायरेक्शन। सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है ये। अगर ऐसा हुआ देन स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। क्यों, खुद सोचो भाई, बाइक जा रहा है राइटवर्ड में, बाइक जा रहा है मान लो राइटवर्ड में, वेलोसिटी इधर है और तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लग जाए, फ्रिक्शन फोर्स इधर लेफ्ट में लगने लग जाए, खाली यही एक फोर्स लग रहा है। मीन्स इस की को ऑफ कर दिया हमने, इंजन को ऑफ कर दिया, जो बैठा हुआ था इस बाइक पे उसने इंजन ऑफ कर दिया, अब एक ही फोर्स लग रहा है, इंजन कोई फोर्स नहीं लगा रहा भाई, एक ही फोर्स लग रहा है वो है फ्रिक्शन। तो इधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है और वेलोसिटी इधर है तो धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होगा। तो ये वाला कंडीशन है स्पीड डिक्रीमेंट का। तो इतना कम से कम इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी डेफिनेशन और इक्वेशन। ये इंट्रोडक्टरी बात पता होना चाहिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम लोग समझते हैं। ये चारों जो मोशन के पैरामीटर्स हैं इनका इंफॉर्मेशन पता है तो मोशन के बारे में पता है। पोजीशन बताता है कि ऑरिजिन यानी कि ऑब्जर्वर के पोजीशन से राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड, जिधर पॉजिटिव लिया उधर है तो पॉजिटिव और जिधर पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट में है तो नेगेटिव। वेलोसिटी बताएगा कि किधर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है पार्टिकल। एक्सेलरेशन बताएगा कि वेलोसिटी कैसे चेंज होगा। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी विल डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ वो डिक्रीज करेगा। और टाइम हमारा तो भाई टाइम तो टाइम ही है, सबके लिए मस्त है। तो इन सब में रिलेशन, मोशन पैरामीटर्स में रिलेशन ही बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो इन्हीं रिलेशन के बारे में, इनका ऑब्टेन करना, इनका यूज करना, यही सब पढ़ना है। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मोशन के बारे में पढ़ने का सब लोग ज़रा ध्यान से, अब ये भी मैं यहाँ दिखा ही दूँ। मोशन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन,
तो स्टडी ऑफ मोशन जो होता है वो दो पार्ट में हम लोग समझते हैं, और यही स्टडी ऑफ मोशन ही तुम्हारा हाफ सिलेबस ऑफ 11th क्लास है। हाफ सिलेबस ऑफ 11th क्लास यही है। ये आपको नवंबर के जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे उसमें यही आने हैं। मैकेनिक्स, इसमें 7 चैप्टर्स, जो स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर्स हैं, वो सब को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ मोशन ही मैकेनिक्स होता है। अब स्टडी ऑफ मोशन में यानी मैकेनिक्स में 2 ब्रांच होते हैं। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन का मतलब है VUAT जो है, स्टडी ऑफ मोशन तो करेंगे इसमें भी, VUATS, इन सब में रिलेशन। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन है, यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन तो है। देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिखने में कन्वीनियंट हो जाए, ध्यान से समझना। स्टडी ऑफ मोशन मतलब इन मोशन पैरामीटर्स में रिलेशन को स्टडी करना। कुछ दिए रहेंगे, कुछ निकालना होगा। मान लो VU दे दिया और टाइम निकालने हैं, A निकालने हैं, इस तरह से। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनालाइजिंग, इसका एनालिसिस नहीं करना है। किसका भाई? विदाउट एनालाइजिंग इट्स रीज़न, इसका रीजन को एनालाइज नहीं करना है। विदाउट एनालाइजिंग इट्स रीजन, इसके रीजन का कोई एनालिसिस नहीं करना है। रीजन का मतलब कौन सा फोर्स मोशन करा रहा है, कौन इसको एक्सेलरेट करा रहा है, कौन रिटार्ड करा रहा है, ये फोर्स का एनालिसिस नहीं करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि अगर इतना एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ये एक्सेलरेशन है भैया, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम है, अब एस बता दो, अब फाइनल वेलोसिटी बता दो। तो स्टडी ऑफ मोशन तो कर रहे हैं, इनके रिलेशंस में कुछ दिए रहेंगे, कुछ निकालने होंगे, यही सब काम करते हैं। लेकिन इस क्यों एक्सेलरेशन 10 है, क्यों ग्रेविटी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कोई और फोर्स लगेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो ये सब एनालिसिस नहीं करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में ये एनालिसिस करते हैं। यहाँ होगा स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का स्टडी मतलब ये सब तो है ही, विद रीजन एनालिसिस। रीजन का मतलब है फोर्स, और रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स, और रोटेशनल मोशन सीलिंग फैन का मोशन के लिए टॉर्क। 2 चीज़ होता है, रोटेशन में टॉर्क और ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स, ये रीजन होते हैं। विद रीजन एनालिसिस, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक्स। अब जरा ये समझो, ये काइनेमेटिक्स है तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन, और मोशन इन ए प्लेन, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट चैप्टर, ये अभी का चैप्टर। डायनेमिक्स क्या होता है भाई? तो डायनेमिक्स होता है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर 6, और रोटेशन चैप्टर 7 जिसमें टॉर्क आएगा, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। इसमें हम लोग फोर्स एनालिसिस, टॉर्क एनालिसिस करते हैं। ये है तुम्हारा चैप्टर 1 2 तो ऐसे ही इंट्रोडक्टरी है। ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 5, ये 6, ये 7, ये 8, यही है मैकेनिक्स। और ये जब हो जाएगा तो तुम पढ़ोगे भाई बुक 2, NCERT के अकॉर्डिंगली बुक 2 यानी कि टर्म 2, ऐसा समझें, टर्म 2। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? तो इसमें सॉलिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल पेंडुलम, और वेव के बारे में पढ़ेंगे, वेव मोशन के बारे में। तो ये है भैया चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आता है, और चैप्टर नंबर 14 है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 15 है वेव मोशन। ये तुम्हें पढ़ने हैं टर्म 2 के लिए, ये है टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 पूरा मैकेनिक्स है तुम्हारा, बेस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स ऑलमोस्ट हर ब्रांच में इन्वॉल्व होता है। जब 12th में जाओगे तो ऑप्टिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे। चलो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात मैंने बता दी है।
तो अभी अपना स्कोप कहाँ है भैया? तो अभी तो ये देख रहे हैं, ये वन डायमेंशनल मोशन, रिलेशन बिटवीन दीज काइनेमेटिकल पैरामीटर या मोशन पैरामीटर्स विदाउट गेटिंग इनटू रीजन एनालिसिस नहीं करने हैं। कौन फोर्स लग रहा है हमें नहीं पता, ना जानना चाहते हैं। भैया इतना एक्सेलरेशन दिया है, ये वेलोसिटी दिया है, तो हमें कितने टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब निकालने की ज़रूरत है। यही एनालिसिस करते हैं। तो चलो भाई, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्टरी बात, ये तो तुमने पढ़ लिया इंट्रोडक्टरी बात, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये इंट्रोडक्टरी बात अगर क्लियर है तो आगे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेशन एंड डेरिवेशन देखने हैं। आज का क्लास का टॉपिक यही है। बोलो भाई, इस इतने में किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। पहले मैंने क्या बताया कि 1D मोशन क्या होता है, इसके ये मोशन पैरामीटर्स हैं भैया, इसका पॉजिटिव होना नेगेटिव होना क्या बताता है, एक्स का पॉजिटिव पोजीशन बताएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव किधर जा रहा है वो बताएगा, मोशन का डायरेक्शन बताएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कैसे चेंज होगा आगे वो एक्सेलरेशन बताता है, सेम डायरेक्शन स्पीड में इंक्रीमेंट, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड में डिक्रीमेंट, यही सब हम लोगों ने देखा भाई। और इन सब के लिए इन्हीं से हम लोग ये इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इन्हीं सब में रिलेशन है, इनको ऑब्टेन करना है। सबसे पहले डिफाइन करना है कि वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। और थोड़ा सा मैंने सिलेबस का ये बताया कि ये भैया पार्ट 1 है, बुक 1 है, टर्म 1 है और ये टर्म 2 है। तो बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं। पीयूष बोलो भाई। एक ही, हाँ, तो 2 पीयूष हुआ, एक और रह गया पीयूष। चलो 3 हैं, चलो ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, डिफाइन करें अब हम लोग। इसका वीडियो मैं तो भेज दूंगा आपको, आज रात तक चला जाए या कल मॉर्निंग में ज़रूर चला जाता है। तो आपको अगर नोट करने में कुछ भी छूट जाए तो वो आप फटाफट नोट कर लिया करेंगे। वीडियो जब आ जाए तो आप पॉज लगा कर नोट कर लेंगे। और कहीं कोई कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो, फिर से रिवाइज करना चाहते हो तो भी उसके लिए आपको वीडियो अवेलेबल हो जाता है। चलो भाई, डेफिनेशन देखते हैं। तो एक हमने स्ट्रेट लाइन लिया भाई, जिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन में एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, t=0 पे हमने टाइम काउंट स्टार्ट किया, रिस्ट वॉच हो या स्टॉप वॉच हो प्रेस कर दिया। अब हमारा t=0 और टाइम काउंटिंग स्टार्ट। उस टाइम पे मूविंग पार्टिकल ए पॉइंट पे था और धीरे धीरे ये अपना जा रहा था। बीच में हो सकता है रुका भी हो सकता है बीच में थोड़ा देर आराम किया हो, चींटी जा रहा था, बीच में 5 स्टार का पीस मिल गया, वहीं पे खाते खाते अपना मस्त सोया। फिर उसके बाद फिर उठा, फिर यहाँ पे आया हुआ है बी पॉइंट पे। कब भाई? t=t टाइम पे। मान लो t टाइम पे वहाँ पहुँचा, t=0 पे यहाँ पहुँचा। इसके पहले भी बेचारा कुछ मूव करके आया होगा, इसके बाद भी जा रहा है। आगे चल के पता नहीं क्या होगा इसका, वो हमें नहीं पता। इधर क्या होगा? अपना एनालिसिस इतने में ये है पार्ट ऑफ मोशन टू बी एनालाइज्ड, पार्ट ऑफ मोशन, और इसी का हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे इसका मतलब क्या कि इसी में एनालिसिस करेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट, क्या वेलोसिटी, क्या। तो समझो कि A to B मोशन, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। A to B मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे भी बोलते हैं t=0 to t=t मोशन, 0 से t का मोशन। इसके लिए एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो t=0 यानी A पॉइंट पे इतने ही में सारे पैरामीटर्स आपको, उनके रिलेशन और पैरामीटर्स जानने हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा t=0 पे, अब इधर से मूव करता हुआ आया 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ आया तो 4 मीटर पर सेकंड। तो इसके पहले क्या वेलोसिटी था मतलब नहीं है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एट t=0। t=0 टाइम पे 4 मीटर पर सेकंड था। इसके पहले 5 भी हुआ था, इसके आगे 6 भी होगा, 7 भी होगा, 0 भी हो जाएगा, कभी रुक जाएगा। बाइक से जा रहे हैं तो रेड लाइट पे रुक गए, ठीक है। कहीं रास्ते में गोलगप्पे भी खा लिए, रुक गए भाई। फिर आगे जाने भी लग गए, कभी स्पीड बढ़ा भी लिया, रेस लग गई, किसी से आगे बढ़ गए, स्पीड बढ़ा दिया। तो वेरिएबल वेलोसिटी है, कब कहाँ कितना वेलोसिटी है वो तो जाने वाला ही समझेगा। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा उस टाइम पे वेलोसिटी हो गया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड।
तो ये बोलेंगे टी टाइम का वेलोसिटी और ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 जो भी होगा वो तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल मतलब एक स्पेशल समझो की बात हो गई। फिलहाल तो हमें लिखना नहीं चाहिए कि कितना वैल्यू है, वैल्यू तो जो रहेगा क्वेश्चन में वो इसको सिंबल ही रहने दें। इनिशियल वेलोसिटी सोन बाई यू या वी नॉट, और ये फाइनल वेलोसिटी है यानी कि टी टाइम का वेलोसिटी वी लिखते हैं। और इसके आगे क्या होगा उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, इसके पहले क्या था कोई मतलब नहीं, अपना एनालिसिस इतना ही है। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पार्ट ऑफ मोशन को एनालाइज करना चाहते हो। ठीक है भाई। अगर मैंने बालकोनी में तुम निकले और देखे कि बाइक आया चला गया, अब बाइक को तुम लास्ट तक थोड़ी देखते हो कि आगे जाके क्या हुआ और पहले कहाँ से आया। तुमने इतना ही दूर देखा, इतना ही दूर दिखाई दिया, इतने ही दूर में सारा एनालिसिस कर लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा भाई, अब हमें चाहिए, मान लो t इज इक्वल टू 0 था, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, यहाँ पे मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। मैं जानना चाहता हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चींटी की क्या वेलोसिटी थी। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना चाहते हैं। अगर ये पॉइंट को दिखाएं तो अगर ये C पॉइंट है तो हम लोग वेलोसिटी एट C जानना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हो सकता है वो C पे जाकर के रुका हुआ हो, उस समय चींटी 5 स्टार खा रहा हो, बैठा हो, कुछ सोच रहा हो, या रेड लाइट पे बाइक रुका हुआ हो। हमें उस समय का वेलोसिटी चाहिए। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने जो पढ़ा है वेलोसिटी 9th क्लास में, तो वो एवरेज वेलोसिटी होता है। जो भी आपने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक का मोशन, A टू B मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी। तो देखो ये मैं अगर निकालना चाहूँ कि फॉर A टू B मोशन, आप बोलेंगे वेलोसिटी, ये तो मैंने 9th में पढ़ा है भाई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ऐसा बोलते हो। ये मान लो यहाँ पे पोजीशन जो था, स्टार्टिंग पोजीशन x1 बोले, अगर मान लो ऑरिजिन मान लो यहाँ है और ये y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। तो मान लो स्टार्टिंग में था 5 और यहाँ पे आया तो x2 हो गया, मान लो ये हो गया 9, हो गया कुछ। तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है भाई, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मिलाओ और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगा कितना, तो अभी देखो 9 पे था, 9 पे था मतलब क्या, यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये वाला है 9, ये है ना 9, पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक 9 है। अब स्पेस तो है नहीं जो मैं दिखाऊँ, ऐसे समझो, यहाँ से लेकर के ये x इज इक्वल टू 9 यहाँ तक है और x इज इक्वल टू 5 ये यहाँ तक है। ये है x1 इज इक्वल टू 5 और ये x2 इक्वल टू 9। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, उसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे, दैट इज 9 माइनस 5 लिखेंगे, दैट इज क्या मिलेगा भाई, तो 4 मीटर। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अब हमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यानी C पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, कैसे निकलेगा, ये तो एवरेज वेलोसिटी है भाई, ये तो एवरेज वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट तुम लिख दोगे कि 9 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है भाई, तो टाइम यहाँ पे मान लो 10 सेकंड था, यहाँ पे 0 सेकंड था, तो ये 10 माइनस 0 डेट इज 10 सेकंड लगा। इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 0.4 मीटर पर सेकंड। आप बोलेंगे कि ये तो वेलोसिटी है, बट दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है भाई, ये एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी अब आपको 5% क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं, ओनली 5% क्वेश्चन। अब 11th क्लास में आपको एवरेज वेलोसिटी जनरली नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयरली पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकालना। ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होगा तो एवरेज या मीन वेलोसिटी निकालना होगा, तो ये काम करेंगे जो 9th में करते थे। नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, जो भी कंसीडर आप कर रहे हो, जितना भी बड़ा टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हो, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 2 मिनट का, 1 सेकंड का, जितना भी उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी।
अभी हमें एवरेज वेलोसिटी से मतलब नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है पूरे मोशन के लिए, पूरे ए टू बी मोशन के लिए एक वेलोसिटी बता दो। भैया यहाँ पे था 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ था 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ 9 था, यहाँ 0 भी था, यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, यहाँ 10 था। तो हर जगह अलग अलग वेलोसिटी है। आप बोल रहे हो एक वेलोसिटी दे दो, तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। वन वेलोसिटी फॉर एंटायर मोशन, तो वो है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी हर इंस्टेंस पे अलग अलग होता है, इसलिए दो तरह के वेलोसिटी होते हैं। एक एवरेज वेलोसिटी जो आपने पहले से पढ़ा है, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। एट मान लो t इज इक्वल टू 0, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? तो भैया इसके लिए वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम इंटरवल लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटायर पार्ट ऑफ मोशन आएगा। हमें चाहिए इस पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे? चींटी से पूछेंगे उस टाइम पे आप रुके हुए थे, स्टॉप थे, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे या 4 मीटर पर सेकंड से। तो आपका जो बाइक होता है ना, बाइक से अगर जा रहे हो तो बाइक का एक मीटर होता है भाई, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हो। स्पीडोमीटर 0 होता है, 10 होता है, 20, 30 ऐसे करते करते 120 तक जाता है बाइक में जनरली। तो इसमें स्पीडोमीटर बताता है भाई कि अभी तुम्हारा ये स्पीड है, अभी थोड़ा स्पीड कम हो गया, अब यहाँ आ गए स्पीड, अब और कम हो गया, ब्रेक लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा, फिर अब हाई स्पीड करोगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कार में देखा होगा, बाइक में देखा होगा, इस तरह से स्पीड। तो भाई स्पीड हर मोमेंट पे अलग अलग। तुम एक बार जो रेस दे दो और ज़्यादा, तो तुम देखोगे कि स्पीड बढ़ गया मेरा। कम कर दोगे, देखेगा स्पीड फटाफट ये स्पीडोमीटर इधर दिखाने लग जाएगा, रुक गया रेड लाइट पे तो 0 दिखा रहा है। मीन्स हर मोमेंट का अलग अलग दिखाता है स्पीड, हर मोमेंट का अपना अपना स्पीड होगा। अब तुम मान लो 60 से कंटिन्यूसली चलते जा रहे हो, तो ये भी अपना 60 पे रुका रहेगा, ऑलमोस्ट 60 दिखाता रहेगा। हाँ भाई 60 है 60 है 60 है बोलेगा। थोड़ा ब्रेक लगा दोगे तो आ जाएगा 40 पे 30 पे ऐसे आने लग जाएगा। थोड़ा और स्पीड बढ़ा दोगे 70 पे आने लगा। तो ये स्पीडोमीटर क्या बताता है? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू बताता है। अभी कितना 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो 4 बजे, तो उस समय 40 का सिग्नल बताएगा। अभी थोड़ा 4:01 पे तुमने अगर स्पीड बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा बढ़ा देगा, 41 कर देगा, 42 कर देगा। इस तरह से स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है वो भी, स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू को ही स्पीड बोलते हैं। अब फिर ये मत बोलना कि स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो आपने पढ़ा है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की भी बात कर दे रहा हूं। डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। और अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि देखो भाई, अगर मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे ही बोलेंगे ना, वेलोसिटी बोला इंस्टेंटेनियस, तो इसका मतलब है तुम्हें डायरेक्शन भी देना होगा, मैग्नीट्यूड भी देना होगा। अब इसका जब मॉड लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब मॉड मतलब ओनली वैल्यू, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें से डायरेक्शन को गायब कर दो तो ये जो हो गया मॉड ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है भाई? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को ही बोलते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? तो वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन को बोलते हैं। तो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी। बट अब जो हम लोगों को पढ़ना है और जो मेन होता है वेलोसिटी या स्पीड, वो सब इंस्टेंटेनियस, हर इंस्टेंस का अलग अलग होता है। इस बात को खोपड़ी में सेट कर लो।
अब वही चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं, अगर यहाँ रुका हुआ था तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे पहुँच जाओ, t = 2 सेकंड पे आ जाओ। t = 2 सेकंड पे कहाँ था वो जरा देख लो आप, और उसके बाद क्या करो, t = 2 सेकंड पे जहाँ भी है वहाँ से छोटा सा टाइम इंटरवल लो। कितना छोटा भाई, तो dt टाइम इंटरवल लो, dt टाइम इंटरवल लो, डेल्टा टी नहीं। एवरेज वेलोसिटी जब ये जब निकाल रहे थे एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होता है, तो वो होता है भाई डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, x2 माइनस x1, डेल्टा x हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1। मान लो 2 सेकंड पे यहाँ था, 5 सेकंड पे यहाँ हो गया, तो टाइम इंटरवल 3 सेकंड, t2 माइनस t1। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये हुआ डेल्टा x बाई डेल्टा टी। आपको क्या करने हैं, यहाँ पे पहुँच के जहाँ वेलोसिटी तुम जानना चाहते हो, जहाँ का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाहते हैं 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे पहुँचो, कहाँ था पार्टिकल, यहाँ था। अब एक छोटा सा टाइम इंटरवल लो, dt टाइम इंटरवल लो। तुम्हें चाहिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो क्या करोगे भाई, छोटा सा टाइम इंटरवल लो dt, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलेंगे dx, डेल्टा x के बदले में क्या बोलेंगे dx। तो यही dx बाई dt उस समय का वेलोसिटी होगा। क्यों, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल इतना स्मॉल लिया कि भाई वो उस समय का एक्यूरेट बता देगा। उस समय का छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका रेशियो लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस उस टाइम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा था। मतलब ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो यहाँ भी वेलोसिटी वही है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, तो डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल लेना है वो वेरी वेरी स्मॉल लेना है। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर ऐसा लिख दिया तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। कैसे हो गया, ये जैसे ही लिखा इसका मतलब ये हो गया कि इन द लिमिटिंग केस, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। तो ये बन जाएगा dt, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ऐसे डेल्टा टी लिखा, लेकिन यहाँ टेंडिंग टू 0 का मतलब ये हो गया कि ये ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। और उस ऑलमोस्ट 0 जैसे टाइम इंटरवल में जो छोटा सा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो रखोगे और ये रेशियो लोगे। ये बता रहा है कि ये जो टाइम इंटरवल लिए हो वेरी वेरी स्मॉल लिए हो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं dx बाई dt। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो dx बाई dt। ये पूरा हमारा dx बाई dt के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिया वहाँ पे टाइम इंटरवल वो लिया 0.000, बहुत स्मॉल, इतना लिया टाइम इंटरवल, छोटा सा, 2 सेकंड पे गए और वहाँ पे छोटा सा टाइम इंटरवल लिया ये। अब इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो ये हुआ, तो भाई वेलोसिटी हो गया उस टाइम पे 4 मीटर पर सेकेंड, उस समय 4 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों ने देखा, ये सारे कैंसिल हुए, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। मीन्स छोटा सा टाइम इंटरवल लेना है, उस छोटे में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का रेशियो बताएगा कि ये इसने टाइम में इतना मूव कर रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस जो कवर करने का रेट है वो कितना है, एक्स में चेंज होने का रेट कितना है, वो 4 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स 1 सेकेंड में 4 मीटर जाएगा, क्योंकि 0.0000001 में 0.0000004 हो रहा है। तो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेंगे। आप बोलेंगे टाइम इंटरवल स्मॉल लेना कौन सा ज़रूरी था भाई, इसके बिना भी तो वेलोसिटी होता था। तो वेलोसिटी होता था लेकिन वो एवरेज होता था पूरे के लिए, किसी इंस्टेंस का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा। स्पीडोमीटर यहाँ पे कितना बता रहा था उसके लिए आपको उस पॉइंट पे पहुँचने पड़ेंगे और टाइम इंटरवल छोटा सा लेने पड़ेंगे। मान लो हमने रेड लाइट पे रुके हुए हैं 4 बजे, उसी टाइम पे पूछा गया 4 बजे रुके हुए, 4:01 पे मैंने चलना शुरू कर दिया। अब तुम 4 बजे तो देखे यहाँ है पोजीशन, और 4:02 पे देखोगे तो यहाँ है पोजीशन, तो तुम बोलोगे कि मोशन हो रहा है। बड़ा टाइम इंटरवल लेने से क्या होगा, 4 बजे तो यहाँ थे,
4:02 पे यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि 4:01 पे ही मोशन शुरू कर दिया था। तो 4:02 में यहाँ पहुँच गए, तो तुम तो देखोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है 2 सेकंड, तो बता दोगे वेलोसिटी। जबकि 4 बजे वो रेस्ट में था, तो वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाया। 4 बजे वो रेस्ट में था, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। वो 4:01 पे चलना शुरू कर दिया था, और तुम पहला रीडिंग लिए 4 बजे, देखे यहाँ है, और दूसरा रीडिंग लिए 4:02 पे, तो यहाँ मिला। तो तुम तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट है, और डिवाइडेड बाई 2 सेकंड का टाइम इंटरवल, तो बोलोगे वेलोसिटी था। जबकि एक्यूरेसी क्या है कि उस टाइम पे वेलोसिटी 0 था, 4 बजे 0 था। तो वो तभी आएगा जब तुम्हारा टाइम इंटरवल 1 सेकंड से भी छोटा हो। इसलिए जब बिल्कुल टेंडिंग टू 0 लेंगे तब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उस टाइम का मिलेगा। इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करना ज़रूरी होता है। ये इतना जो दिखा दिया, ये इतना बड़ा भी टाइम इंटरवल नहीं होता, ये वेरी वेरी स्मॉल। डी टी का मतलब तो समझते ही हो भाई, मीनिंग पार्ट में समझा होगा, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन डी एक्स या डी टी जो भी है। डी एक्स अगर टेंडिंग टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0, जितना छोटा सोच ना पाए उससे भी स्मॉल। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। सो आपको अभी जो डेफिनेशन निकल के आया वो आया क्या भाई, क्या डेफिनेशन निकल के आया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी, कुछ ना बोला जाए, सिंपली वेलोसिटी बोला जाए तो उसका मतलब भी इंस्टेंटेनियस ही होता है। 95% केस में वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ ना बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा जाता है, कुछ ना बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही समझा जाता है। अगर बाइक पे पीछे बैठ के या कार में पीछे बैठ के आप स्पीडोमीटर देखोगे कितना स्पीड है, हाई स्पीड से डर लगता है, तो हाई स्पीड कब, इंस्टेंटेनियस हाई स्पीड हो। अभी सडनली बहुत हाई स्पीड कर दे तो डर लगने लगेगा, सडनली रेड लाइट पे रोक दें तो फिर क्या, रुके हुए तो कोई डर नहीं। तो इतना डिस्कशन का मतलब यह है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे होता है, और ये पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे क्या वेलोसिटी था, तो बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल लो, उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखो, और रेशियो लो, वही वेलोसिटी है, उस टाइम का इंफॉर्मेशन मिलेगा। वेरी वेरी स्मॉल टाइम लेने से ही ऐसा इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। और जब वेरी वेरी स्मॉल टाइम हो तो डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हो डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा सा होगा, और टाइम अगर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखोगे तो एवरेज वेलोसिटी, लेकिन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दोगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तुमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, समझो जो 9th क्लास में पढ़ा था, और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही तो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एक डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत नहीं होता, लिखने का ये होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज दिस। ये है, बुक में लिखा रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ऑल्सो नोन एज डी एक्स बाई डी टी। ये है तुम्हारा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। बोलो क्या है डाउट? सर इसके साथ हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी जहाँ है वहाँ डायरेक्शन है, वेलोसिटी जहाँ है वहाँ डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये जो है वैल्यू है, ये हमारा डी एक्स बाई डी टी वैल्यू बताएगा। पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव रहेगा, वो दो बार्स लगानी है उसके साइड में। कहाँ पे? ये तो बार लगा दिया, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये है वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी। इसमें से डायरेक्शन निकाल दिया तो ओनली बच गया अब वैल्यू, तो इसको बोलेंगे स्पीड या वेलोसिटी का वैल्यू। वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होना चाहिए। तो वेलोसिटी का अगर तुम्हें क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी निकालो, तो आप ये मत कि खाली 2 मीटर पर सेकंड निकाल दिए, उसका डायरेक्शन भी बताओ, तब कंप्लीट आंसर होगा। स्पीड निकालना है, अगर मान लो वेलोसिटी है तो दूसरा टर्म स्पीड क्यों बनाए? स्पीड इसका वैल्यू बताता है।
इसमें और भी क्लू पॉइंट है। फिलहाल ये है कि वेलोसिटी जहाँ है वहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। ये जो dx/dt लिखे हैं तो ये वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। पॉजिटिव समझेंगे तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन इसके साइन के साथ, वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी का जो साइन होता है ना, उसी से पता लग जाता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। और दूसरे जगह जब 2 डायमेंशन में आएंगे मोशन या प्लेन में, तो हमें वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं, तो वहाँ वेक्टर पढ़ते हैं हम लोग। तो खैर अभी तो उस लेवल पे आए नहीं कि वेक्टर हम लोग जानेंगे, तो अभी वेक्टर नहीं जानते हैं। मोशन इन प्लेन में नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले वेक्टर जानेंगे, तब जा करके आप समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे देंगे 2 डायमेंशनल मोशन में। अभी 1 डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन इज अ मैटर ऑफ साइन। साइन से डायरेक्शन बताते रहते हैं, साइन से ही समझते रहते हैं, ठीक है। जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर किए उस पार्ट में यहाँ पे अगर चाहिए, अगर 3 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो 3 सेकंड में पहुंच जाओ, dt टाइम लो, उसमें dx देखो और dx/dt कर दो। लेकिन ये dx/dt ये सब थ्योरेटिकल बात ही है। अब ऐसा थोड़ी कि इतना कम टाइम इंटरवल, कुछ तो टाइम इंटरवल तो ले ही लोगे आप। इतना टाइम इंटरवल मान लो ले लिया, कितना भी। लेकिन ये कहता है कॉन्सेप्ट कि अगर इससे कम टाइम में, अगर रेस्ट में था और इससे कम टाइम में मोशन शुरू कर दिया तो ये भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए इसको टेंडिंग टू 0 करना जरूरी है। मान लो 4 बजे का वेलोसिटी चाहिए, तो 4 बजे तो एक रीडिंग लेंगे, दूसरा टाइम जो लेंगे वो इतने टाइम इंटरवल के बाद ले रहे हो सकता है इससे भी कम टाइम इंटरवल में वो मोशन करना शुरू कर दिया हो, तो फिर 4 बजे का इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो 4 बजे का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये टाइम इंटरवल इतना स्मॉल होना चाहिए जितना सोच भी ना पाए, तो बिल्कुल उस समय का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोलते कि ये वाला अपॉन ये वाला, डेफिनेशन में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगाते हैं। इसका मतलब हो गया कि जितना तुम स्मॉल सोच पा रहे हो उससे भी स्मॉल। तो इन ए नटसेल यही हुआ कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेशियो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये अभी एक डेफिनेशन समझा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, पीयूष क्लियर हुआ? यस सर। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले वाला 9th क्लास वाला एवरेज वेलोसिटी अब बोला नहीं जाता है, अब इसको डिस्कस, जब बोला जाएगा एवरेज तब ये काम करने हैं, अगर कुछ ना बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो इसको मैं अभी साइड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन जब आता है तो वेलोसिटी, मान लो बोला कि फाइंड वेलोसिटी, तो 2 ऑप्शन होता है। चाहे तो आप क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो समझ लेना कि इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है। और अगर बोल दिया जाए कि फाइंड वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इसका मतलब किसी टाइम इंटरवल के लिए अगर एक वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी, और इसके लिए तुम्हें डेल्टा x बाई डेल्टा टी निकालना होगा, और इसके लिए हमें dx बाई dt जानना होगा। यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा एट पॉइंट ए पे कितना था वेलोसिटी, तो ये भी हो गया एक पॉइंट पर का इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस। अब ये पूछ देगा मान लो फॉर ए टू बी मोशन, तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। तो इसलिए लैंग्वेज में ही, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही आपको टर्म नहीं यूज किया जाएगा कि एवरेज बताओ कि इंस्टेंटेनियस बताओ, ऐसा नहीं बोला जाएगा। आपको समझना है जब क्वेश्चन में बोला जाए एट ए टाइम, एट ए पॉइंट, तो समझ लेना इंस्टेंटेनियस। फॉर सम टाइम इंटरवल और सम पार्ट ऑफ मोशन, तो समझ लेना एवरेज वेलोसिटी। बोलो क्लियर हुआ ये बात? लैंग्वेज से आपको पकड़ने होंगे कि कौन सा वेलोसिटी पूछा जा रहा है। चलो सिमिलरली हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन भी वैसे ही है भाई। एक्सेलरेशन देखो, अगर मैं बात करूं कि ए टू बी मोशन, यहां ए था यहां बी था, अगर ए टू बी मोशन के लिए बात करेंगे
ए टू बी मोशन या किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए बात करेंगे, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए t2 माइनस t1 के लिए बात करेंगे, तो उस कंडीशन में एवरेज एक्सेलरेशन होगा। वो क्या होगा भाई? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही बोलते हैं भाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी यहाँ का वेलोसिटी vt, यहाँ वेलोसिटी v नॉट, चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया vt, यानी कि जो भी था वेलोसिटी यहाँ पे माइनस यहाँ का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी। ये किसी इंटरवल में या पार्ट ऑफ मोशन के लिए पूछा जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात, मान लो वेलोसिटी एट c पूछ रहा है, या ये एक्सेलरेशन एट c पूछ रहा है, या एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? 2 सेकेंड पे देखो वेलोसिटी कितना था वो देखो, उसमें चेंज कितना हुआ वेलोसिटी वो देखो, और टाइम से डिवाइड करो। लेकिन टाइम इंटरवल जो लेना वो क्या करना? टेंडिंग टू 0 लेना। हो सकता है 2 सेकंड पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, और 2 सेकंड के से 1 सेकंड दो सेकंड पे था, उससे थोड़े टाइम के बाद इसने एक्सेलरेट कर दिया, वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भाई तुम्हें उस टाइम का एक्सेलरेशन चाहिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट था। जब कांस्टेंट होता है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो कांस्टेंट होता है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0, मतलब उस समय चेंज इन वेलोसिटी 0 था। यहाँ पे छोटा सा टाइम इंटरवल लोगे तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, एक बड़ा सा टाइम इंटरवल लोगे तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। इसलिए जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 लेता है, वैसे यहाँ भी टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 लेना पड़ेगा, और उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो रेशियो लेंगे तो मिलेगा हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो ये बन गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। एक्सेलरेशन या सिंपली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is defined as dv by dt, differentiation of velocity with respect to time। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलें, या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता होगा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में देखा होगा, इसको dv बाई dt या dy बाई dx को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्स का मतलब है पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये है एवरेज वेलोसिटी और ये है एवरेज एक्सेलरेशन। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये क्या है भाई? तो एवरेज एक्सेलरेशन। वही फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही बात है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो जो काम कर रहे हैं वही एक्सेलरेशन में टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 लेना पड़ेगा, तब जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल आएगा दैट इज कॉल्ड dv बाई dt, और इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो दो डेफिनेशन अपने को समझ में आया, वेलोसिटी dx बाई dt एंड एक्सेलरेशन dv बाई dt। और इस दो डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है अगर आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चश्मा लगा हुआ है। इसलिए सबको बोला था मैंने कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको मीनिंग के साथ जानना है। कुछ जो बेसिक हमने 3-4 क्लासेस में जो लिए थे आप सबने कवर कर रखा है उसको। अब उसका यूज़ करके हम लोग इन्हीं दो डेफिनेशन से ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं। कैलकुलस मेथड ही आपका 11th में एक्सपेक्टेड होता है और यही डिस्कस किया जाता है। ग्राफ वाला मेथड तो 9th क्लास में पढ़े होते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है ये दो डेफिनेशन? तो मैं इसके बाद आगे बढ़ाऊँ? बोलो भाई क्लियर हुआ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, 2% भी डाउट है तो पूछ लो भाई। इंस्टेंटेनियस नाम ही बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम का वेलोसिटी। अक्षिता क्लियर है?
बोलो भाई। पुनीत क्लियर है तुम्हें? विश्वास? यस महेश्वरी क्लियर है? बोलो भाई। यस क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर। हाँ, स्प्राइट की तरह क्लियर होना चाहिए भाई, स्प्राइट की तरह क्लियर। चलो ये क्लियर है, तो क्या अब मैं इन्हीं दो डेफिनेशन का यूज़ करके ऑब्टेन कर लें इक्वेशंस ऑफ मोशन? तो भाई अब ऑब्टेन किया जाए। तो चलो यहाँ तक आपने लिख लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका डेफिनेशन से किस तरह से ऑब्टेन करेंगे हम लोग। तो चलो भाई फर्स्ट लिखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डेराइव करना चाहते हैं। तो लिखो भाई, डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन इसको समझते हैं, इसको डेराइव करना। तो आप लोग का जो नवंबर में एग्ज़ाम है बोला जा रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, एमसीक्यू ही आएंगे, तो कोई बात नहीं है, बट आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेशन ज़रूर जानने हैं, क्योंकि एक बार डेरिवेशन नहीं जानोगे तो फार्मूला के बैकग्राउंड को नहीं पहचानोगे, उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। फार्मूला रट करके काम नहीं होता, फार्मूला के बैकग्राउंड में फिजिक्स में जानना ही होगा, तभी आप फार्मूला का वैलिडिटी कंडीशन जानोगे, कब कब वैलिड है और इसमें जो टर्म है वो क्या है। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। मैं पूछता हूँ कि s क्या है, तो इसमें 80% बच्चों का आंसर होता है 11th में कि s डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस होता नहीं, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई पहचानना भी है उसको कि क्या है और कब ये वैलिड है। तो ये सब तभी पता लगेगा जब फार्मूला के बैकग्राउंड में जाएंगे, कहाँ से आया ये फार्मूला। तो ठीक है भाई, इसको डेराइव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम बेसिक शुरू करते हैं भाई। फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपके यूटी में ये आ जाए क्वेश्चन तो आपको डेराइव करना पड़ेगा, यूटी में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है भाई dv बाई dt, सबको पता है। ये मोशन हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t, यही मोशन कंसीडर करेंगे भाई। जिसको कंसीडर करोगे वहीं स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल टू 0, फाइनल पॉइंट t। a टू b मोशन समझ सकते हैं, या यहाँ x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, ये बताया ही था। ये अगर y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो ये वाला x1 हो गया, इधर वाला x2 हो गया, ये वाला हो गया डिस्प्लेसमेंट, सब लोग समझ रहे हैं भाई। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, तो x2 माइनस x1, ये सब लोग समझते हैं। यहाँ का वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, ऑल्सो नोन एज इनिशियल वेलोसिटी u। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग वेलोसिटी एट अ टाइम t यानी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं v। और जो एक्सेलरेशन होगा भाई, एक्सेलरेशन भी हर टाइम का अपना अपना होता है, कुछ होगा एक्सेलरेशन, चलो कोई बात नहीं। पॉजिटिव है तो राइटवर्ड है एक्सेलरेशन, नेगेटिव है तो लेफ्टवर्ड है, ये सब हम लोग समझते हैं। तो छोटा सा टाइम, इस ड्यूरेशन में एक छोटा सा टाइम इंटरवल हमने लिया। इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx हुआ, जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो dv हुआ। तो dx बाई dt को बोला वेलोसिटी और dv बाई dt को बोला एक्सेलरेशन। तो dt टाइम में चेंज इन पोजीशन, dt टाइम में ये है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन को ही x से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन पोजीशन, और ये है चेंज इन वेलोसिटी। आप सब जानते हैं भाई, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, नया सब वही बात। तो चलो भाई, हमने डिफाइन किया कि भाई इस छोटे से मोमेंट में जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो dv हुआ, और जो चेंज इन पोजीशन हुआ वो dx हुआ, और टाइम जो लगा है वो लगा है dt। अच्छा भाई, तो ये बताओ कि इस समय जो छोटे से टाइम में dx था अपॉन dt करेंगे वो वेलोसिटी मिलेगा, और जो dv था अपॉन dt करेंगे वो उस समय का एक्सेलरेशन मिलेगा, उस समय का एक्सेलरेशन मिलेगा जहां पे तुमने ये छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है, उस टाइम पर का वेलोसिटी, उस टाइम पर का एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो इस डेफिनेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि जो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी उस टाइम पे हुआ वो उस समय का एक्सेलरेशन इनटू dt होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, dv चेंज इन वेलोसिटी छोटा सा उस dt टाइम में वो होगा उस समय का एक्सेलरेशन इनटू dt, a dt। ये है छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग dt टाइम, ड्यूरिंग dt टाइम,
वो उस समय का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा टाइम इंटरवल। बोलो ठीक है भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन था dv/dt, इसलिए ये a/dt। ये तुम्हें मिला। अगर तुम्हें छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तुम्हें क्या ऑब्टेन करना है? देखो भाई, ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन करना है। ये इक्वेशन में छुपा हुआ है v, u को अगर ले जाएं उधर तो v माइनस यू इक्वल टू at। मतलब ये अगर हम लोग निकाल लें तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। फॉर चेंज इन वेलोसिटी फॉर क्या? t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t मोशन। ये तो भाई v माइनस यू, तो v तो यहाँ का वेलोसिटी, u यहाँ का वेलोसिटी है, तो v माइनस यू करेंगे तो ये पूरे टाइम इंटरवल का नेट चेंज इन वेलोसिटी। इसको नेट भी बोल दूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, नेट बोल देते हैं। नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई तुम्हें छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, मैं ये क्यों निकाला? क्योंकि हमें चाहिए नेट चेंज इन वेलोसिटी, हमें चाहिए नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी तो मिल गया, dt टाइम का चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा भाई, यहाँ का जब लेंगे तो यहाँ का भी हम लोग dv निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ का लेंगे, यहाँ का dv निकाल सकते हैं, यहाँ का dv निकाल सकते हैं। छोटा चेंज इन वेलोसिटी, छोटा चेंज इन वेलोसिटी, छोटा चेंज इन वेलोसिटी, छोटा चेंज इन वेलोसिटी। कभी 0.2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, कभी 0.3 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, कभी 0.4 का, कभी 0.1 का, कभी 0.2 का। तो हर dt, बहुत सारे dt टाइम ले सकते हैं भाई। एक बड़े से टाइम इंटरवल में हम लोग dt करके इनफाइनाइट टाइम इंटरवल ले सकते हैं, छोटे 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 छोटे। और हर छोटे छोटे dt टाइम में छोटा छोटा चेंज इन वेलोसिटी dv। कभी dv 0.2 है, कभी 0.02 है, कभी 0.3 है, कभी 0.03 है, 0.04 है। जो भी dv चेंज हो रहा है, इन सारे चेंजेज को जब ऐड कर देंगे तो नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। कभी चेंज हुआ, वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, 10 से 10.2 हो गया, फिर नेक्स्ट dt में 10.2 से ये हो गया, कभी डिक्रीज भी हो गया, कभी इंक्रीज भी हो गया, कभी डिक्रीज हो गया, कभी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कुछ चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ कुछ चेंज, कभी पॉजिटिव चेंज इन हो सकता है, चींटी थोड़ा इधर आने लग जाए या रिटार्ड हो जाए। तो जो भी चेंज जब ये सारे चेंज ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी। नेट चेंज इन वेलोसिटी यानी कि dv को जब इंटीग्रेट करेंगे ना, जब dv को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब क्या? ऐड करना। और ये मान लो v वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो पहले v0 था और फाइनली क्या हो गया है? vt हो गया है। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो ये मिलेगा भाई v आ गया इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेशन dx x होता था, याद होगा, इंटीग्रेशन dx, ध्यान देना, इंटीग्रेशन dx होता था इंटीग्रेशन 1, और इसको हम लोग लिखते थे भाई x का पावर 0। और ये जब इंटीग्रेट होता है तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 हो जाता था, यानी x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स x हो जाता था। तो इंटीग्रेशन dx इज x, तो वैसे ही इंटीग्रेशन dv इज v, और लिमिट डालते थे, याद होगा, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा भाई? तो जो इंटीग्रेशन करके लाए उसमें अपर लिमिट डाला vt, लोअर लिमिट जब डाला v0। तो ये क्या मिला भाई? नेट चेंज इन वेलोसिटी। इट मीन्स dv जो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी है, इसको इंटीग्रेट करोगे अगर a to b मोशन के लिए तो तुम्हें मिलेगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। हमें तो यही चाहिए, नेट चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए हम लोगों ने dv निकाला और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो लॉजिक, ये मैं इतना डिस्कशन किया सिर्फ इस बात के लिए कि भाई इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे अब इंटीग्रेट, इस बात को समझाने के लिए। अदरवाइज स्कूल में क्या किया जाएगा, यहाँ तक सीधा शुरू होगा, ये इक्वल टू दिस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसा लिख दिया जाएगा। क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ साथ में, कि आपको वाई एंड हाउ ज़रूरी है समझना। उसके बिना ना फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगा ना ही स्कोरिंग होगा, जब तक क्यों और कैसे ये ना समझें। क्या होता है वो हर जगह लिखा हुआ है, क्यों और कैसे होता है वो डिस्कस करने की और वही समझने की ज़रूरत है। इसलिए नाउ वी विल इंटीग्रेट टू ऑब्टेन, क्यों तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, to obtain net change in velocity, to obtain net change in velocity equal to v minus u for a to b motion. For a to b motion we will integrate
ये मान लो इक्वेशन 1 है, वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन 1 बोथ साइड। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली लेफ्ट हैंड साइड वाले को dv को इंटीग्रेट कर दोगे, इधर वाले को ऐसे ही छोड़ दोगे। भाई जब एक इक्वेशन है तो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे या फिर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, यही कर सकते हो। एक साइड इंटीग्रेट कर देंगे, एक साइड छोड़ देंगे तो फिर ये इक्वेशन नहीं रह जाएगा, फिर ये दोनों इक्वल नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसा हमने लिखा। यहाँ हो गया भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यही आपको स्कूल में लिख दिया जाएगा या बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हो गया ये dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a dt इंटीग्रेशन। बस 2 सेंटेंस आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन अपने पास है, डिराइव्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो a टू b मोशन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई? a टू b मोशन, क्योंकि a टू b मोशन में हम लोग नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहते हैं। तो a टू b मोशन के लिए करोगे भाई, तो a टू b मोशन में यहाँ देखो टाइम वेरिएबल है, d के साथ जो होता है वही वेरिएबल होता है, पता है तुम्हें, इंटीग्रेशन में बताया है। और जो यहाँ d के साथ है वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वेलोसिटी का लोअर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे। a टू b मोशन में वेलोसिटी था v0 a पे, और b पे जाके हो गया ये vt या सिंपली v। और टाइम की लिमिट की बात करेंगे, टाइम का लिमिट अगर लेंगे तो a पे है t इक्वल टू 0 और यहाँ है t, इसलिए यहाँ टाइम है तो टाइम का लिमिट डालोगे a टू b मोशन के लिए, और जहाँ वेलोसिटी का वेरिएबल है वहाँ पे वेलोसिटी का लिमिट डालेंगे a टू b के लिए। यानी कि a पॉइंट पे वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग v0 बोल रहे हैं या u बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो ये मिल गया तुम्हें। जब इंटीग्रेट करेंगे भाई तो ये v आएगा और लिमिट डालेंगे u से v तक या vt तक, यही समझते हैं। चलो vt लिख देता हूँ अभी, इज इक्वल टू ये। अब देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तभी ये बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन dt t हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, कब बाहर निकलेगा? इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसलिए तुम बाहर निकालो एक्सेलरेशन को, लेकिन साथ में मेंशन कर दो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब निकाल रहे हैं, अदरवाइज नहीं निकलेगा। कांस्टेंट नहीं रहता तो इसके अंदर आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रख के, मान लो एक्सेलरेशन दे दिया होता कि एक्सेलरेशन हमारा मान लो दे दिया होता कि 3t² + 5t है, तो भैया तुम्हें यहाँ रख कर इंटीग्रेट करने पड़ते, बाहर नहीं निकाल सकते थे कुछ भी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी कैन टेक आउटसाइड। इसलिए ये तो हमेशा वैलिड है, ध्यान देना, ये हमेशा वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को बाहर नहीं निकाले हैं। इसलिए दिस इज वैलिड फॉर बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों भाई? वेरिएबल रहेगा तो इसी में इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट रहेगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल ही है, कांस्टेंट फैक्टर टेकन आउटसाइड। ठीक है भाई, लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहा तो हम लोग लफड़े में ना पड़ के सीधा हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को बाहर निकालेंगे और ये इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे जब लिमिट डाल दोगे तो vt माइनस u इज इक्वल टू a इंटू ये t माइनस 0 हो जाएगा। जब लिमिट डालेंगे तो t माइनस 0, इट मीन्स यहाँ पे v माइनस u इज इक्वल टू at हो चुका है। इसलिए v एट टाइम t इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1। इसी को हम लोग बोलते हैं, सिंपली v बोल देते हैं भाई, vt को ही v बोलते हैं, u प्लस at। ध्यान रखना कि जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए ये इक्वेशन लिखा जाता है उस पार्ट ऑफ मोशन के फाइनल टाइम का ये वेलोसिटी है, t टाइम का ये वेलोसिटी, ये इनिशियल t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन और t। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तभी ये रिलेशन मिला है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन है, डिफिनीशन। ये वाला तो हमेशा वैलिड है, बट ये वाला वैलिड है ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। अब कोई डाउट है तो बताओ भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ये हमने क्यों किया, वो हमने क्यों किया, तो आप पूछ लो। ये है फर्स्ट इक्वेशन डिराइव्ड होना। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. अब बस ऐसा ही काम छोटा सा 2 स्टेप और आगे बढ़ा देंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आए तो यहाँ तक करना,
सेकंड इक्वेशन आए तो यहाँ तक करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अगर प्रूफ करना है तो यहाँ के बाद, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अगर प्रूफ करना है तो यहाँ तक तो करना ही है, इसके आगे तो देखो भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और वेलोसिटी टी टाइम का वेलोसिटी को जब लिखेंगे टी टाइम पे वेलोसिटी तो वो उस टाइम पे डी एक्स बाई डी टी होगा। वी टी जो है वो डी एक्स बाई डी टी है टी टाइम का वेलोसिटी, और ये है u प्लस ए टी। यू क्या है भाई, तो u तो फिक्स्ड है किसी एक टाइम का वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी। u तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड है या 2 मीटर पर सेकंड है, जो भी है भाई एक फिक्स हो गया ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी है। तो पर्टिकुलर मोमेंट पर का जब वेलोसिटी होता है तो वो तो 5 आएगा, चाहे 9 आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, कुछ भी आएगा फिक्स। उसमें उसको वेरिएबल की तरह नहीं समझते, वो तो एक वैल्यू है। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी तो 2, 4, 5 ऐसा ही होगा। तो इंटीग्रेट करने में ये काम आएगा, ये समझना, ये इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है और ये फाइनल टाइम। तो ये इक्वेशन आया, यहाँ तक लाना है, उसके बाद इसको लिख देंगे dx बाई डी टी। वेलोसिटी क्या है, dx बाई डी टी। अच्छा भाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी छोटा सा चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा भाई। तो ये dt को इधर ले जाओ, u dt प्लस ए टी डी टी, यू डी टी प्लस ए टी डी टी। बोलो भाई क्लियर है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया, किसी डी टी टाइम के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ये निकाल लिया। तो भैया मुझे तो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक का, यहाँ डी एक्स, 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 ये सारे डी एक्स जब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे, चींटी चलता है तो एक बार छोटा डी एक्स, डी एक्स, डी एक्स, डी एक्स, ऐसे ऐसे सब सारे डी एक्स ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डी एक्स मिल चुका है डी टी टाइम में, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर डिस्प्लेसमेंट जो कि x2 माइनस x1 होना है, निकालना है, तो इसके लिए वी विल इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब ऐड करेंगे किसको भाई, इस dx को। विल इंटीग्रेट इसको, अगर इसको a बोलते हैं तो इक्वेशन a बोथ साइड, भाई एक साइड में थोड़ी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी करना पड़ेंगे, बोथ साइड। किस मोशन के लिए करोगे भाई, तो ए टू बी मोशन के लिए करेंगे, क्योंकि हर dx को हमें ऐड करने हैं a से b तक में, जितने dx आए उन सबको ऐड करने हैं। तो फॉर ए टू बी मोशन जो अपना कंसिडर किया है, जो अपना पार्ट ऑफ मोशन जो एनालाइज करना है, देख रहे हो सारा काम ए टू बी में ही होगा, उसके आगे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो बस इसमें अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब इसमें इंटीग्रेशन कर देने हैं। तो ये हो गया u डी टी प्लस ए टी डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे इधर भी और इधर भी, इसमें प्रॉपर लिमिट डालेंगे भाई। इधर टाइम है वेरिएबल, d के साथ जो होता है वही वेरिएबल है, यहाँ भी टाइम है वेरिएबल डी टी, ये है टाइम। तो यहाँ पे देखो टाइम तो भाई 0 से t है, ए टू बी मोशन के लिए 0 से t है, और x है x1 से लेकर x2 तक, x1 से x2 तक, a पे x1 था पोजीशन, x2 इधर पोजीशन। तो इस तरह से अब इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करो भाई, इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा, लिमिट डालोगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, और फिर अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट डालोगे, ये मिल गया। और u मैंने अभी बता रहा था कि u एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी था, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अरे कुछ तो आएगा, तो वो तो कांस्टेंट की तरह समझेंगे ना भाई, वो तो एक मोमेंट का 5 है तो 5 क्या बाहर नहीं लेंगे, u हो गया। और इंटीग्रेशन dt करेंगे तो ये t आएगा। यहाँ पे भी चलो मैं पूरा इवेलुएट करके ना लिखूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो भाई x आया, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे x2 माइनस x1 नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ भी तो नेक्स्ट स्टेप में ही लिखेंगे। प्लस a तो भैया कांस्टेंट रहेगा तो बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट के लिए ही तो ये आया था, तो इसका मतलब कांस्टेंट के लिए ही है, अब कांस्टेंट के लिए ही आगे लेके चलने हैं। इट मीन्स यहाँ भी a कांस्टेंट है, और इसको जब t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t का पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर t तक। और ये भी किसके लिए भाई, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि जिस बेस पे लाए हो वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, तो ये भी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही रहेगा।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, तो x2 माइनस x1, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। x2 माइनस x1, पहले x1 पे था, अब x2 पे गया, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u इंटू, ये हो गया t माइनस 0 प्लस a इंटू, ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 मीन्स टी स्क्वायर बाई 2। तो s इज इक्वल टू, s मीन्स डेल्टा x, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन, इसलिए ये है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मिल गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है? जहां तक वो हुआ था वो तो करना ही है, उसके आगे तुम्हें ये काम करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो भाई क्लियर हुआ? हम लोगों ने v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे लाया था भाई, तो dv को इंटीग्रेट किया था, याद होगा dv को हमने इंटीग्रेट किया। जब dv को इंटीग्रेट किया तो हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी मिला और इससे ये मिल गया। और इसी से हम लोगों ने v में हमारा dx छुपा हुआ है, तो v को हमने dx बाई dt लिखा और इससे हमें dx मिला, छोटा सा टाइम का छोटा सा डिस्टेंस। ऐसे जितने भी dx हुए हैं a टू b मोशन में, सबको ऐड करना चाहता हूं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड और ये मिल गया इक्वेशन। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. जहां डाउट है पूछ लो भाई, जिसको भी डाउट है। सर हम dx के लिए ds लिख सकते हैं। क्या कह सकते हो? सर हम dx के लिए ds लिख सकते हैं। अरे भाई ds भी कुछ लोग लूज सेंस में लिख देते हैं, बट ये लिखना चाहिए नहीं। जब कोई बुक वाला या कोई टीचर s से ही x को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो ds लिख सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। वैसे ds थोड़ी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होता है। तो इस s को हम लोग डेल्टा x लिखते हैं। s को क्या लिखेंगे? डेल्टा x। s खुद डिस्प्लेसमेंट है, तो ds कुछ लोग ds को ही ds समझ लेते हैं। और कुछ लोग देखो ग्राफ में भी कई बार देखोगे कि xt ग्राफ होना चाहिए तो उसको st ग्राफ लिख देते हैं। तो कुछ बुक में या कुछ टीचर में ऐसा रिप्रेजेंटेशन वो समझते हैं कि x को ही s लिख दिया जाए, तो वैसे लूज सेंस में बोला जा सकता है। लेकिन x से पोजीशन बताते हैं और s से डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। तो जहां भी ds लिखा जाए ना, तो उसको समझना है तुम्हें dx ही। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होता है। आप तुम बताओ, कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो चेंज इन पोजीशन होगा ना। ये पोजीशन बताने वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? पोजीशन। ये है पोजीशन, अब दूसरा हो गया x1 से x2, तो चेंज इन पोजीशन बोलेंगे ना। x2 माइनस x1 को क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होता। चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ध्यान से समझना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। पोजीशन होता है, पोजीशन में चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। डेल्टा x या dx हम लोग चेंज इन पोजीशन बोलते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए? इसलिए लूज सेंस में लोग ds बोल देते हैं, लेकिन उनका बोलने का और समझने का सेंस यही होता है कि ये चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। बात क्लियर हुआ? कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर देखेंगे, हेलिडे रेसनिक देखो, सीयर संजीवांस्की देखो, एस.सी. वर्मन देखो, तो कभी ds नहीं बात होता, dx बात होगा। dx को इंटीग्रेट करेंगे s आएगा। और ds जो भी लिखते हैं तो ये समझते हुए लिखते हैं कि दिस इज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? तो तीसरा एक फॉर्मूला रह गया है डेराइव करने के लिए। तीसरा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला वो रह गया है, उसको भी मैं कर देता हूं अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा भाई?
इसको आगे बढ़ते हैं, छोटा सा है 5 मिनट का डेरिवेशन, वो थर्ड वाला, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई इसी डायग्राम में मैं दिखाऊंगा, इसलिए यहीं से चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब थर्ड वाले में जो हम लोग को निकालने हैं, ध्यान देना कि थर्ड वाला जो इक्वेशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये अगर डिराइव करना चाहते तो यहाँ देख रहे हो कि टाइम नहीं है, नो टर्म ऑफ टाइम, टाइम है ही नहीं इस इक्वेशन में। वी यू और ए में रिलेशन है, वी यू ए एस में रिलेशन है, कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो डेफिनेशन है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो भाई इसको डिराइव करने में बस एक ही क्लू पॉइंट याद रखना है तुम्हें कि एक्सेलरेशन जो डी वी बाई डी टी है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी भी है, लेकिन यहाँ टाइम आ गया, टाइम को हटाने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग करते क्या हैं, इसको कर देते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या किया हमने, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी वी बाई डी टी मिल जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये हो जाएगा भाई, इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ से टाइम हट जाएगा। कैसे, तो डी वी बाई डी एक्स और इसको लिख देंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग भाई, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स। क्यों ऐसा किया, टू एलिमिनेट टाइम, टाइम हटाने के लिए। टाइम हमें नहीं चाहिए, विदाउट टाइम हमारा ये रिलेशन है, इसलिए टाइम नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो डी एक्स बाई डी टी को यहाँ वेलोसिटी लिख दिया। बोलो भाई, इस इक्वेशन में हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं ना, हाँ, इससे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये dx और ये dx जब ज़रूरत हो समझने के लिए हम लोग समझेंगे, ये कैंसिल हो गया, डी वी बाई डी टी जो था वो रह गया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो टाइम एब्जॉर्व हो गया, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी में एब्जॉर्व हो गया। अब ओनली वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है, और यही तो वो रिलेशन चाहिए हमें। अब देखो यहीं से हम लोगों का बात बन सकता है और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ से देखो हमें मिल गया ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, बस यही मेन है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देने हैं। नाउ ये रिलेशन हो गया भाई, छोटा सा चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डी वी, इनमें रिलेशन मिल गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर वही काम करेंगे भाई ताकि हमारा डी एक्स एस बन जाए और डी वी हमारा चेंज इन वेलोसिटी बन जाए। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फॉर ए टू बी मोशन, वही काम कर रहे हैं भाई, ए टू बी मोशन के लिए ही तो सारा कुछ ऑब्टेन करते हैं। तो ए टू बी मोशन के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ जो वेरिएबल है उसके लिमिट डालेंगे, वी डी वी इंटीग्रेट करेंगे। बोलो भाई यहाँ पे लिमिट किसका डालेंगे, एक्स का, एक्स है वेरिएबल तो एक्स का लिमिट डालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। अरे भाई a से b गया था तो x1 से x2 गया। और वेलोसिटी तो u से v हुआ था। बोलो भाई सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? बस अब बस 2 मिनट का रह गया, 1 मिनट का रह गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। देखो a तो कांस्टेंट था, बाहर निकालेंगे और dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, x1 से x2। v डी वी है तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और u से v तक। तो अब क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ से एक स्टेप अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे भाई, तो a है इधर और जब लिमिट डाल देंगे तो बन जाएगा क्या, x2 माइनस x1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ लिमिट डालेंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। ये 2 एलसीएम लो भाई और उधर लेके चले जाओ, तो ये 2a और x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं s, x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं s। ये 2 हमारा एलसीएम होकर के उधर चला गया, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
बोलो ये ठीक है। और यहाँ से आ गया तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये मिल गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. डेफिनेशन से ही शुरू कर रहे हैं, तीनों डेरिवेशन डेफिनेशन से ही शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन से हमने क्या किया, इसमें से टाइम को हटाने के लिए हमने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही हमें ये रिलेशन मिल गया बिना टाइम वाला। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, ताकि x वाला भी अपना प्रॉपर लिमिट में आ जाए, v भी अपना प्रॉपर लिमिट में आ जाए। a से b मोशन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, यानी t इक्वल टू 0 और t टाइम के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनमें रिलेशन मिल गए हमें। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। आपको ये वीडियो तो मैं भेज दूंगा, आज रात तक पहुंच जाएगा, अपलोड हो जाएगा, या कल मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे लिंक फिर भेज दूंगा। आप इसमें से नोट्स जहां छूट गए हों या थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा ज़रूर रिवाइज कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। किसी को कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या स्कूल में ज़्यादा आ रहा हो, कम आ रहा हो, आपको व्हाट्सएप करना चाहिए। और देखो, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोलो हो गया है ना भाई? Yes, sir. जिनका नहीं हुआ है व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें, ठीक है? व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लें, काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर लिया, ठीक है? अब हम लोग 2-3 क्लास और ले लेता हूँ, उसके बाद एक टेस्ट रखूँगा, ठीक है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो समझने में, वीडियो से ज़रूर कवर कर लेगा, नोट बना लेगा प्रॉपरली, और साथ साथ ऑनेस्टली लगे रहोगे। फिज़िक्स कभी डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल। हम लोग इसको मैथमेटिकल बैकग्राउंड पहले समझा, उसके बाद इसको किया तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इन रिलेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, आगे ग्राफिकल क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, सब समझ में आएगा।